अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो चलें जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म्स फायर पावर थ्रेट डिफेंस के हवाले से। तो हमने जस्ट ओवरव्यू देखा था कि बॉक्सेस कितने तरह के हैं और एसएफआर मॉड्यूल किस तरह काम करता है और एफटीडी व्हाट इज़ एफटीडी और एसएफआर मॉड्यूल को कितने मेथड से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज स्पेसिफिकली एसएफआर मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल एस फायर पावर मॉड्यूल ऑन एक्स सीरीज ऑफ एएसए। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट वी विल फॉलो टू अचीव दिस टास्क। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एएसए का एक्सेस है जो कि हार्डवेयर एक्स सीरीज तो नहीं है, बट हम कुछ कमांड्स इसके ऊपर एग्जीक्यूट करके टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। बट इट्स नॉट अ हार्डवेयर, सो इट्स नॉट फुल फ्लैश लैब, बट वी विल डिस्कस द एक्चुअल कमांड्स एंड प्रोसीजर टू इंस्टॉल द एसएफआर मॉड्यूल। तो बेसिकली दो मेजर कमांड्स हैं, मेजर फाइल्स हैं जो हमें चाहिए होंगी, विच आर द let me show you what files are used in the SFR module installation. Number one, it's a boot image or dot image. Number two, a package file. सबसे पहले ये आपने इनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेनी है। आपका बॉक्स कौन सा है, फॉर एग्जांपल 5516 और 5525 वॉटेवर जो भी आपका बॉक्स है उसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेनी है आपने। फॉर एग्जांपल आई हैव 5515, तो इसके ऊपर जो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो 6.x SFR मॉड्यूल और 6.x की NGFW इंस्टॉल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि 7 डॉट के ऊपर मैं नहीं जा सकता, 60 से लेके 64 तक यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह जो 5545 5555 इसके ऊपर मैं 6.6 तक ले जा सकता हूँ। तो चलें जी, ये आप सिस्को की वेबसाइट से आपको इजीली अवेलेबल होंगी। सिक्योरिटी के टैब में जाके आप डाउनलोड करेंगे फायरवॉल के अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्स सीरीज। तो ये वो लिस्ट है एक्स सीरीज फायरवॉल की जो स्टिल अवेलेबल है फ्रॉम सिस्को टू सपोर्ट एंड फॉर परचेजिंग ऑर्डर्स और एटसेट्रा ऑल दिस स्टफ। सो हम कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं 5516। ये हमारे पास आ गया और ये रहा हमारा मेजर टास्क जो एक्चुअल जो एजेंडा है, फायर पावर सर्विसेज सॉफ्टवेयर फॉर एएसए। मीन्स हम एएसए एक्स सीरीज के अंदर हैं और हमने एसएफआर मॉड्यूल या फायर पावर मॉड्यूल सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक्स सीरीज के अंदर एफटीडी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने इस एक्स सीरीज को एज अ एफटीडी इंस्टॉल करना है, उसका प्लेटफॉर्म ही चेंज करना है, यानी कि एएसए तो वो सिक्योरिटी लेवल के ऊपर बात करती है ना। हर इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल हम डिफाइन करते हैं और सिक्योरिटी लेवल बेस पे हायर टू लो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक अलाउ होता है और लोअर टू हाई सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जब कम्युनिकेशन होती है तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक एक्सेस रूल अलाउ करना पड़ता है। तो अगर आप उस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपको एफटीडी इंस्टॉल करनी होगी, लाइक इट्स अ फुल फ्लैश लेयर 7 फायरवॉल NGFW फायरवॉल। बट इसका प्लेटफॉर्म जो हार्डवेयर है वो वही एक्स सीरीज वाला होगा, लेकिन वो एफटीडी की इमेज यूज़ कर रही होगी। तो चूंकि अभी हम एसएफआर को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एसएफआर फायर पावर मॉड्यूल के अंदर आते हैं। यहाँ पे ये वो इमेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ये पैकेज फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी होगी और इसका प्री रेक्विजिट पैकेज फाइल का ये इमेज की एक्सटेंशन के साथ, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बूट इमेज फाइल। ठीक है, तो ये दो इमेजेस आपको डाउनलोड करना होगी फॉर एसएफआर मॉड्यूल इंटीग्रेशन विद
ASA 16X सीरीज़ फायरवॉल। तो अगर चूँकि 16.x सीरीज़ की कंपैटिबिलिटी आपको यहाँ पे विजिबिलिटी है कि 15.16 के साथ ये 7.x मॉड्यूल कंपैटिबल है, दैट्स व्हाई इट्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड। लेकिन अगर आप प्रीवियस डाउनलोड में जाते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। लाइक 6.0 इट्स अ इनिशियल। सो यहाँ पे हमारे पास ये 6.x की इमेज फाइल 55.x ये 550 के लिए अवेलेबल है और ये दोनों इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने ये डाउनलोड इमेजेस पहले से कर ली हैं, मेरे पास ये दोनों डाउनलोड इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। ये बूट इमेज है और ये पैकेज फाइल है। ये हमेशा याद रखना है कि जो बूट इमेज है वो हमने पहले TFTP करनी है। जो स्टेप्स हैं बेसिकली दीज आर द स्टेप्स। boot image and pkg file. boot image need to upload to ASA flash। ठीक है, ये ASA flash में इसको TFTP via TFTP या HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू अपलोड कर देंगे और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। वंस इट्स एग्जीक्यूटेड, बूट इमेज एग्जीक्यूटेड हो जाएगी इनसाइड द ASA, देन हम उसको एक्सेस करेंगे SFR मॉड्यूल को एक्टिवेट। एक्टिवेट इन सेंस ऑफ उसका एक्सेस लेंगे SFR सेशन। उस SFR सेशन के अंदर जाके हम सेटअप की कमांड चलाएंगे। नॉर्मली यू नो कि जब भी सेटअप की कमांड चलाई जाती है तो उसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद IP, गेटवे, मास्क, DNS, होस्ट नेम एटसेट्रा। ये चीज़ें देने के बाद चूँकि अब ये जो सेटअप के अंदर जाके जो IP देंगे इट्स नॉट फॉर अ ASA। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये SFR मॉड्यूल के लिए होगी। वंस यू कॉन्फ़िगर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, देन आपको ये जो पैकेज फाइल आपने डाउनलोड की थी उसको यूज़ करना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है। वंस ये पैकेज फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद आप बाहर आएंगे, एक पूरा एग्जीक्यूशन का और रनिंग इमेज रन का प्रोसेस आपको नज़र आएगा। वंस इट्स इंस्टॉल्ड देन आप एग्जिट करेंगे यहाँ से और बाहर आके शो SFR मॉड्यूल डिटेल में जाके देख लेंगे कि ये हेल्दी स्टेट में आ गया है या नहीं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जो हम फॉलो करेंगे। बिफोर यू बिगिन, ये हमारे पास 3 कमांड्स हैं। अगर आपने मॉड्यूल को ASA X सीरीज फायरवॉल की बात हो रही है, यहाँ पे SFR मॉड्यूल को शट डाउन करना है तो दिस इज़ द कमांड। अनइंस्टॉल करना है देन दिस इज़ द कमांड फॉर अनइंस्टॉल। ये IPS की बात हो रही है अभी और SFR मॉड्यूल के लिए भी कमांड्स ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट नीड टू चेंज द कीवर्ड SFR। If the ASA SFR is used in multiple context mode, perform the procedure that are described document when the execution space।
स्टेटस मॉड्यूल शो मॉड्यूल कमांड, ठीक है। शो मॉड्यूल कमांड से हम इसका स्टेटस वेरीफाई कर लेंगे। तो चलें जी, इंस्टॉल करने के लिए वही SFR की वो कह रहा है कि कमांड आपने वो फाइलें डाउनलोड करनी है HTTP या FTP के थ्रू आपने इसको ASA के अंदर थ्रू मैनेजमेंट इंटरफेस वॉटएवर जो भी है ये आपने उसको SFR में अपलोड ASA में अपलोड कर देनी है। डाउनलोड द बूट इमेज फाइल टू द डिवाइस, ठीक है, डाउनलोड कर ली हमने, और थ्रू ASDM और वॉटएवर जो भी है प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं। तो चलें जी, ये आ गई एक्चुअल कमांड जो कॉपी HTTP या कॉपी FTP, कॉपी TFTP, यस कॉपी FTP सॉरी, ये दो कमांड्स हैं जिनके थ्रू, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो जिसके थ्रू हम ये अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों हमारे पास FTP भी इंस्टॉल्ड है और मेरे पास वेब सर्वर भी इंस्टॉल है। तो ये एक बहुत ही मिनी सा टूल है, मैंगूस नेम्ड मैंगूस वेब सर्वर। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि चेंज डायरेक्टरी सर्वर, डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं इसकी, जो कि जहाँ पे इमेजेस मेरी पड़ी हुई हैं डेस्कटॉप के ऊपर मैंने आई थिंक प्लेस करी हुई हैं, और ASA to FTD कन्वर्जन, फायर पावर थ्रेड डिफेंस इनसाइड द फोल्डर, ओके। और ये डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं कि इस टूल की बेस्ट फंक्शनैलिटी ये है कि जस्ट विदिन अ क्लिक्स इट इज़ ऑपरेशनल, गो टू लाइव लोकल URL। तो ये जी हमारे पास इसका लोकल URL आ गया, डॉक्स एंड नो, आई थिंक मैंने फोल्डर गलत शेयर करवा दिया। लेट मी चेंज द डायरेक्टरी, change your directory and SFR module I think so, और इसको रिफ्रेश करते हैं, यस। तो हमारी वेब सर्वर के ऊपर ये आ गई है, वेब सर्वर रेडी है, और इसके ऊपर डॉट पैकेज फाइल भी पड़ी हुई है मेरे पास और डॉट इमेज फाइल भी पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं आइदर इट्स वर्किंग और नॉट। एक तो ASA से पिंग कर लें सबसे पहले अपने वेब सर्वर को 192.168.43.67. It's not reaching to the web server. जी हाँ, तो ये बेसिकली ASA से अब आई होप इट शुड बी रीचेबल 192.168.108.1. What's wrong with it? Show IP route, show IP, is there any IP? लो, IP एड्रेस ही नहीं है तो कैसे एक्सेस होगी, सॉरी। क्विकली मुझे IP एड्रेस असाइन करने दें, इसको कॉन्फ़िगर इंटरफेस गिग 0/0 IP एड्रेस 192.168.109 and security level 100, name GMT, name if MGMT, बिकॉज इट्स ASA तो टोटली ASA की कमांड्स इसके ऊपर मैं एग्जीक्यूट करके जस्ट टू एक्सेसिंग द वेब सर्वर, और आई होप पिंग आ जाना चाहिए। what is the issue behind? So because it's totally new host ASA I added in this lab, तो इसकी बेसिक इन कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं थी। एनी हाउ इट्स रीचेबल नाउ। दिस इज़ माई वेब सर्वर वर्किंग ऑन टॉकिंग ऑन 192.168.108 and it's reachable now.
तो चलें जी, हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है copy http server and then the image name. कॉपी कर लिया मैंने कमांड एंड पेस्टिंग हियर. What is the IP of web server? 192.168.108.1 slash colon 8000 slash and directory name dot image file हमने कॉपी करनी है. So copy the name of the file. Copy link, okay, and viewer need to be start disk 0 and there you go. Yes, it's trying to access but no response from server. Let me fix it first. ड्यू टू सम रीजंस सिक्योरिटी जो फायरवॉल डोमेन है, फायरवॉल जो विंडोज़ फायरवॉल है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है मेरे HTTPS के वेब के रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से ये हमारा वेब सर्वर मुझे फायरवॉल से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. तो हम FTP के थ्रू कर लेते हैं इसको. मेरे पास FTP भी रेडी है. जस्ट FileZilla, yes, this is the FTP server. It's almost ready. So मैं आपको शेयर करवा देता हूँ कौन से फोल्डर मैंने शेयर करवाया हुआ. शेयर्ड फोल्डर, दिस वन इज़ द शेयर्ड फोल्डर. और ये वर्किंग स्टेट में है या नहीं, ये मैंने जस्ट यहाँ से इसकी IP 108.1 को एक्सेस किया है और क्विक कनेक्ट. यस, इट्स कनेक्टेड एंड ये इमेज हमने उठानी है डॉट इमेज वाली फाइल. ठीक है, तो ये हमारा FTP वर्किंग स्टेट में है और हम यहाँ पे देख लेते हैं शो फ्लैश. इसके अंदर इमेज फाइल मुझे चाहिए, दैट इज़ नॉट अवेलेबल. तो इमेज फाइल के लिए मैंने कमांड इज़ दिस वन, जस्ट ओनली यस, कॉपी FTP सर्वर यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड @FTP सर्वर की IP एंड देन इमेज का नाम जो आपने डाउनलोड करनी है. और व्हाट इज़ द डिस्क 1, डिस्क 0 और फ्लैश. तो एंटर करता हूँ. यस एंड फाइनली दिस वन फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड. सो इमेज फाइल अपलोड हो रही है. ये इमेज फाइल अपलोड होने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है शो मॉड्यूल रिकवर इस कमांड के थ्रू. स्विच मॉड्यूल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल SFR रिकवर कॉन्फ़िग और इमेज के अंदर ये इमेज फाइल पड़ी हुई है जो कि हमारी ASA के अंदर मौजूद हो आ गई है. शो फ्लैश, ये इमेज आ गई है. अब चूंकि ये X सीरीज फायरवॉल नहीं है तो ये मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूँ, ये एरर दे देगी. तो हमारे पास ये हार्डवेयर के ऊपर ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी. and backslash and image name this command. ठीक है, ये कमांड अलाउ नहीं है चूँकि वो इस कॉन्फ़िगर इमेज की कमांड को पहचानती नहीं है. इट्स नॉट अ X सीरीज फायरवॉल, सो दैट्स व्हाई इट्स अ रिस्ट्रिक्शन फॉर मी टू एग्जीक्यूट दिस वन. तो वंस आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करवा देंगे उसके बाद आप स्विच मॉड्यूल SFR रिकवर बूट. ड्यूरिंग द टाइम अगर आपने मॉड्यूल डिबग इनेबल किया हुआ है
तो ये आपको डिबग नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्रिएटिंग अ डिस्क इमेज और ये वो सारी चीज़ें। एंड देन फाइनली दिस इज़ डन। और बूट इमेज है जो वो 5.3.1, इस एग्जांपल में 5. लेकिन जो हमने अपलोड किया वो 6.x है। वेट अप्रॉक्स 5 to 15 मिनट्स टू SFR इन रेडी स्टेट। उसके बाद आपने SFR सेशन SFR कंसोल की कमांड चलानी है, जो मैंने आपको इनिशियली डिफाइन किया था, बताया था कि दो इमेजेस हैं। एक पहले इमेज फाइल जो ASDM इमेज ASA की इमेज के अंदर बूट हो चुकी है, ठीक है। देन आपने SFR, ये जो कंसोल की कमांड है, जब तक आप बूट इमेज को यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली इमेज जब तक डन नहीं होगी, जब तक ये कमांड ही एक्टिवेट नहीं होगी। सेशन SFR कंसोल की कमांड चलाने के बाद आप अंदर चले जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ एडमिन 123 और देन आपने एग्जीक्यूट करनी है नेक्स्ट कमांड सेटअप बेसिक सेटअप है, होस्ट नेम है, IPv4 DNS है, और ये सारी चीज़ें देने के बाद अब अगली कमांड जो चलाएंगे वो देखें। अभी जैसे ही आपने सेशन SFR मॉड्यूल किया तो आपका जो मोड है वो चेंज हो गया। एक तो ये साइन आ गया और SFR बूट के अंदर आप आ गए। आपने SFR बूट के अंदर आके सिस्टम इंस्टॉल HTTP या FTP और ये डॉट पैकेज वाली फाइल अपलोड करवा देनी है। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये आपसे इंस्ट्रक्शन पूछेगा, यस यस यस, एंड दीज थ्री इंडिकेटर्स वेरीफाई करेगा, डाउनलोडिंग एंड देन एक्सट्रैक्टिंग। और ये जब एक्सट्रैक्ट होगी तो ये सारे प्रोसेस आपको विजिबिलिटी होगी। अगर आपके पास FTP है तो FTP की कमांड यूज़र नेम पासवर्ड सेम कमांड है ऑलमोस्ट जो हमने अभी यूज़ की थी इमेज फाइल अपलोड करने के लिए इसके ऊपर। एंड फाइनली सेशन SFR के अंदर आप दोबारा जाएंगे। जब ये यहाँ पे एंड हो जाएगा तो ये रीबूट होगा SFR मॉड्यूल, ठीक है। और फाइनली बाहर आ जाएंगे आप और सेशन SFR लॉगिन करेंगे और उसको रिकॉन्फ़िगर कर लेंगे। जो पहली दफ़ा आपने सेटअप की कमांड चलाई थी वो जस्ट FTP के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए बनाई थी। और जब ये आपने फाइनली SFR इमेज फाइल बूट हो गई, वो इंस्टॉल हो गई, इमेज फाइल के अंदर पैकेज फाइल हो गई। देन वंस पैकेज फाइल होने के बाद SFR मॉड्यूल बूट होगा और जब उसके बाद ये सेशन SFR की कमांड लेंगे और अब जो आप कॉन्फ़िगर करेंगे इसके ऊपर IPv4 और ये सारी चीज़ें, ये आपकी परमानेंटली जो कि FMC के ऊपर विजिबिलिटी होगी, ये वो IPs होंगी। वंस इट्स डन तो आपने ट्रैफिक रीडायरेक्ट करनी है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैच एक्सेस लिस्ट SFR रीडायरेक्ट और फेल ओपन की कमांड याद रखिएगा कि अगर मॉड्यूल आपका डाउन भी हो जाता है तो फेल ओपन की कमांड लगाने से आपका ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने क्लोज की कमांड चलाई हुई फेल क्लोज, देन अगर आपका मॉड्यूल फेल होता है तो आपका जो ट्रैफिक है वो भी इंटरप्ट हो जाएगा। तो जी फाइनली दिस इज़ द SFR मॉड्यूल इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब जो कुछ वंस इट्स रेडी तो आपको इसका आउटपुट कैसा विजिबल होगा। इट्स लाइक दिस कार्ड मॉड्यूल शो सेशन शो मॉड्यूल SFR डिटेल की कमांड चलाएंगे तो आपको ये मॉड्यूल की डिटेल नज़र आ रही होगी। और इसी तरह एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, स्टेटस अप है, वर्जन ये है, कंसोल सेशन रेडी है, स्टेटस अप, और ये वो IPs हैं जो आपने कॉन्फ़िगर की थी। अच्छा, ये IP है जो आपने FMC के अंदर इसको कॉल करवाना है और इसको ऐड करवाना है। वंस ये स्टेटस आप पास आ जाएगा ASA के ऊपर तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से जाके FMC के अंदर इसको ऐड करवा सकते हैं।
अच्छा, जो ऐड करवाने का प्रोसेस है वो भी हम एफएमसी को बूट कर लेते हैं और दिखा देते हैं, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। एनी हाउ हम एफएमसी का एक्सेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जस्ट सिंपल, अगर आपने एफएमसी में मैनेज करना है तो इसको एज अ डिवाइस यहाँ से जाके डिवाइसेस की लिस्ट में जाके, ये डिवाइसेस के टैब में जाके ऐड न्यू डिवाइस करेंगे और वहाँ पे एसएफआर की आईपी दे देंगे। और अगर आप एफएमसी के थ्रू नहीं मैनेज कर रहे तो हमारे पास ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एएसडीएम के अंदर ऑप्शन है इसको एसएफआर मॉड्यूल को ट्यून करने का और कॉन्फ़िगर करने का। इसके अंदर एनजीएफडब्ल्यू की पॉलिसीज़ बनाने का सारा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। और अगर एफएमसी में आपने इसको ऐड करना है तो ये एज अ डिवाइस ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। फॉर बोथ केसेस आपको दो कंसोल के ऊपर काम करना होगा। जो आपकी एएसए कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने एएसडीएम के थ्रू करनी होगी और सीएलआई से करनी होगी। और जो एसएफआर एन मॉड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने या तो इस टैब से करनी है एएसडीएम के अंदर आके, अगर आपने एएसडीएम के थ्रू मैनेज किया है। एल्स आपने एफएमसी को अगर एज अ मैनेजर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आपको एफएमसी के अंदर जाके सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करना होगी। और लास्ट ऑप्शन कि जब आपने एफएमसी के अंदर इसको कॉन्फ़िगर किया है तो आपके पास अ, ये कमांड उसके अंदर चलानी पड़ेगी। एएसए के अंदर, हाँ जी, कॉन्फ़िगर मैनेजर एड्रेस एंड देन आपने ये कमांड चलानी है सेशन एसएफआर मॉड्यूल के अंदर जाके, यहाँ पे इस मोड के अंदर जाके जहाँ हमने सेशन एसएफआर मॉड्यूल को किया था, सेशन एसएफआर मॉड्यूल। इसके बाद आपका मोड जो है वो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, दिस मोड। इन दिस मोड आपने जाके कॉन्फ़िगर मैनेजर की कमांड चलानी है, एड्रेस आगे मैनेजर मॉड्यूल की आईपी एंड देन प्रीशेयर्ड की। और ये जो प्रीशेयर्ड की और आईपी है ये देन आप यूज़ करेंगे ऐड डिवाइस, ये डिवाइस की लिस्ट में आएंगे ऐड डिवाइस, और यहाँ पे आके जो मैनेजर के अंदर आईपी और प्रीशेयर्ड की दी थी, मैनेजर की मॉड्यूल की आईपी और इसका प्रीफेयर्ड की आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये आपको डिवाइस लिस्ट में एक डिवाइस नज़र आना शुरू हो जाएगी, दैट इज़ अ एएसए एसएफआर मॉड्यूल। तो चलें जी, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने एएसए के अंदर एसएफआर मॉड्यूल इंटीग्रेट करवाया है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एएसए एक्स सीरीज़ को ही एज अ एफटीडी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू व्यूअर्स।